तो दोस्तों हम लोग मौर्य काल पढ़ रहे थे इतिहास में। तो पहला पार्ट मैंने करा दिया, ये होगा आपका पार्ट 2, जिसमें हम लोग बाकी के बचे हुए क्वेश्चन सारे करेंगे जो आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी दबा लें, ताकि आने वाले टाइम में आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो गाइस, आज के सेशन में पहला क्वेश्चन बनता है, कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? तो ऑप्शन डी शिलालेख ये वाला। ओके, देखिए दोस्तों हम लोग तो दोस्तों ये शिलालेख कौन सा हो जाएगा? 12। अगला है, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य। अगला क्वेश्चन आपका है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया? तो ये पराजित आपका किया था ऑप्शन बी 305 ईस्वी पूर्व में। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्रायः जनता के संपर्क में रहता था? ऑप्शन बी अशोक। अगला है, अशोक ने 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया? ऑप्शन सी भारी रक्तपात देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया। अगला है, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में हैं? तो ऑप्शन ए प्राकृत व ब्राह्मी लिपि। अगला है, किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल या कह सकते हैं निम्न कुल शब्द का प्रयोग किया गया है? तो ऑप्शन सी मुद्रा राक्षस। अगला क्वेश्चन है, मौर्य नरेश के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? उन्होंने विकास किया था, कूट के माध्यम से बताना है। तो ऑप्शन डी पहला तीसरा और चौथा। पहला है, संस्कृति कला व साहित्य का विकास किया था, और तीसरा है प्रांतीय विभाजन का विकास किया, और चौथा है हिंदू कुश तक साम्राज्य स्थापित किया। अगला है, कथन है कारण है, और नीचे कोड के माध्यम से आपको बताना है। तो देखिए ऑप्शन ए हो जाएगा, ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन जो आर है वो एक ही सही व्याख्या करता है। कथन देखिए क्या कहता है, अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था, और इसकी व्याख्या कारण करता है आर कि कलिंग दक्षिण भारत को आने वाले स्थलीय व समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था। अगला है, अशोक के जो शिलालेख संगम राज्य के बारे में हमें बताते हैं उनमें शामिल हैं। तो उनमें क्या शामिल है? ऑप्शन सी दोरा एवं तेरवा, दूसरा एवं तेरवा। अगला क्वेश्चन आपका है, कथन है कारण है, और आपको कोड के माध्यम से बताना है कि क्या सही है क्या गलत है। ऑप्शन ए हो जाएगा, ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। कथन देखिए क्या कहता है, अशोक के राज्यादेशों के अनुसार धार्मिक निष्ठा की अपेक्षा जनता के मध्य सामाजिक समरसता अधिक महत्वपूर्ण थी। इसकी व्याख्या कारण कथन आर करता है। उसने धर्म संवर्धन के स्थान पर समता के विचारों का प्रसार किया। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से किस राज्यादेश में अशोक के व्यक्तिगत नाम अशोक का उल्लेख मिलता है? तो इसका आंसर क्या हो सकता है? ऑप्शन डी मास्की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वक्तव्यों में से कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, और बाकी के जो सही हैं तो ए हो जाएगा, इन पर बढ़िया पालिश है, ये सही है। ये अखंड हैं, स्तंभों को सेप्ट शुंडाकार हैं। अगला, श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की? तो ऑप्शन है अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में प्रांत हैं, सूची 2 में राजधानी है। कोड के द्वारा आपको मिलान करना है। ऑप्शन ए पहला है उत्तरापथ, इसका हो जाएगा पहले से तक्षशिला। फिर है दक्षिणापथ, इसका हो जाएगा सुवर्णगिरी।
फिर है अवंती राष्ट्र, इसका हो जाएगा उज्जैनी। फिर है प्राची, पूर्वी प्रदेश, इसका हो जाएगा पाटलिपुत्र। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? तो ऑप्शन ए अर्थशास्त्र। अगला है, अशोक ने अपने राज्याभिषेक के चौथे वर्ष में निग्रोध के प्रभाव से प्रभावित होकर किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली? तो इसका आंसर क्या हो सकता है? ऑप्शन सी उपगुप्त। अगला है, किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा? ऑप्शन ए मेगस्थनीज। अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल में एग्रोनोमाई किसे कहा जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सड़क निर्माण अधिकारी को कहा जाता था। मौर्य काल में गुप्तचरों का क्या कहा जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गूढ़ पुरुष। नेक्स्ट है, किस श्रीलंकाई शासक ने आपने आपको मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुरूप ढालने की कोशिश की? ऑप्शन सी तिस्स। नेक्स्ट है, किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन बी। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी परिशिष्ट पर्वन। अगला है, किस महीने से मौर्यों का राजकोषीय वर्ष आरंभ होता था? ऑप्शन बी आषाढ़ जुलाई। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किन किन दक्षिण भारतीय जातियों का उल्लेख अशोक के शिलालेख में किया गया है? तो ऑप्शन ए पहला है चोल, और तीसरा हो जाएगा पांड्य, फिर चौथा हो जाएगा सतीय पुत्र, फिर है पांचवा केरल पुत्र। इनका उल्लेख मिलता है। अगला है, अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? तो सबसे महत्वपूर्ण स्रोत जो है ऑप्शन बी शिलालेख। अगला क्वेश्चन है, अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में प्रवर्तित हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ब्राह्मी लिपि। अशोक का अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर भी पाया गया है। निम्नलिखित में किस देश में यह पाया गया है? ऑप्शन ए अफगानिस्तान। थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ये देखिए, अगला क्वेश्चन आपका जो है मैं बता देता हूँ, पढ़ के बता देता हूँ। अत्यंत पॉलिश किए गए एकाश्म अशोक स्तंभ जिस पांडुरंजित बालूकाश्म के एकल टुकड़ों में तच्छित किए गए, उसे साधारणतः कहाँ की खदानों से निकाला गया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको बता देता हूँ। इसका आंसर आपका होगा ऑप्शन ए मिर्ज़ापुर के समीप चुनार। अगला है, भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, यह किसकी उक्ति है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी मेगस्थनीज। अगला है, किस मौर्य सम्राट ने एक विदेशी राजा सीरिया के एंटीयोकस फर्स्ट से अंजीर शराब और दार्शनिक को भारत भेजने का आग्रह किया था? ऑप्शन बी बिंदुसार। अगला है, अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी के लिए कौन सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? ऑप्शन सी 13वां बृहत शिलालेख। नेक्स्ट, बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस प्रांत का गवर्नर था? ऑप्शन ए उज्जैन। अगला है, किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की कि सारी प्रजा मेरी संतान है? तो इसका क्या हो सकता है? ऑप्शन ए पृथक कलिंग शिलालेख। अगला क्वेश्चन है, कौन सी घोषणा युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुख को स्पष्ट करता है? तो ऑप्शन डी कलिंग का पृथक शिलालेख। दोस्तों, अगला जो आपका क्वेश्चन है थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, आप देख लीजिएगा। 78 कहता है, किस शिलालेख में अशोक की यह घोषणा अंकित है कि किसी भी समय चाहे मैं खाता रहूं या रानी के साथ विश्राम करता रहूं, या मैं फिर अपने अंतशाला में रहूं, मैं जहां भी रहूं मेरे महामात्य मुझे सार्वजनिक कार्य के लिए संपर्क कर सकते हैं? तो इसका आंसर क्या हो सकता है? ऑप्शन डी 6वें शिलालेख।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अवरोही क्रम में मौर्य प्रशासन के अधिकारियों का नाम बताता है? अवरोही क्रम जो होता है वो होता है बड़े से छोटे। तो इसका क्या हो सकता है? ऑप्शन ए प्रादेशिक, फिर राजुक, फिर युक्तक। अगला है विष्टि क्या है? तो विष्टि जो होता है ऑप्शन बी वेगारी होती है। और अगला क्वेश्चन गाइस बनता है, मौर्य काल में सीता से तात्पर्य क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राजकीय भूमि से प्राप्त आय। और नेक्स्ट, निम्नलिखित में मौर्य कला का सबसे अच्छा नमूना कौन है? ऑप्शन ए स्तंभ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ से प्राप्त अभिलेखों से मौर्य काल में अकाल, सूखा जैसे दैवीय प्रकोप के समय राज्य द्वारा राहत कार्य किए जाने का विवरण मिलता है? ऑप्शन ए महास्थान बांग्लादेश से और सोहगौरा उत्तर प्रदेश। अगला है, अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु किसे भेजा? ऑप्शन सी ए और बी दोनों, मतलब महेंद्र को भेजा और संघमित्रा। अशोक के मन सेहरा पाकिस्तान एवं शहबाजगढ़ी पाकिस्तान से प्राप्त बृहत शिलालेख में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? तो ऑप्शन ए खरोष्टी लिपि। और अगला क्वेश्चन है, कहाँ से अशोक के द्विभाषी ग्रीक और आरामाइक अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो ऑप्शन ए सरेकुना ऑब्लिक कंधार। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? तो ऑप्शन डी 15। अर्थशास्त्र में उल्लेखित सप्तांग में शामिल थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राजा, क्षेत्र, प्रशासन एवं कोष। और अगला क्वेश्चन है, अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा था? ऑप्शन ए इजिप्ट, मिस्र का। नेक्स्ट, किसके शासनकाल में डायमेकस या डीमेकस भारत आया था? ऑप्शन बी बिंदुसार। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नाम उल्लेख हुआ है? तो ऑप्शन है गुर्जरा में। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।